अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वयू कानपुर चैनल। बहुत सारी कॉल्स और एसएमएस मुझे आते हैं और वो स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हमने एमए करना है या एमएससी करनी है, यानी ग्रेजुएशन हो चुकी है उनकी, और उसके बाद वो पूछते हैं कि हमने आगे जो है वो मास्टर डिग्री करनी है, एमए करना है। तो अब ये बात हर किसी को तो पता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि आगे एमए और एमएससी वगैरह जो है वो किस वजह से बंद हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में अक्सरियत ऐसे स्टूडेंट्स की है जिसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो चलें उनको मैं ये थोड़ी सी समझा देता हूँ कि अब जो 2 साल मास्टर डिग्री है वो आप किस तरह कर सकते हैं। और नीचे नीचे यहाँ पे आप नंबर मेरे ऑफिस का देख रहे हैं। अगर आप को इस बारे में मालूमात चाहिए तो फिर आप 9 से लेकर 4 बजे के दौरान इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, उसके ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई दे दिया जाए। चलें आगे बढ़ते हैं। 2019 की बात है, जुलाई 11, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे HEC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और नोटिफिकेशन आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम BA BSc प्रोग्राम्स टू एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, फेजिंग आउट ऑफ MA MSc प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि BA BSc वगैरह जो पहले होते थे वो सारे ख़त्म करके, इसका मतलब ये है कि जो BA BSc प्रोग्राम था वो भी ख़त्म हो गया जैसे पहले होते थे, और बहुत सारे लोगों ने उस दौरान किया, हमने भी किया, और उसको चेंज करके फिर सीधा उसका जो नाम रखा गया एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम रख दिया गया। और सिर्फ नाम ही चेंज नहीं हुआ, उसके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स थे, कम्बिनेशन थे, अब वो सेमेस्टर सिस्टम हो गया, पहले एनुअल सिस्टम था। और साथ साथ में ये हुआ कि उसके जो सब्जेक्ट्स थे, हर सेमेस्टर के जो कम्बिनेशन था वो भी चेंज हो गया। तो पहले ऐसे होता था कि सिंपल BA अगर आपने किया है या BSc करनी है तो उसमें टोटल 6 से 7 सब्जेक्ट होते थे जो आपको 2 सालों में कंप्लीट करने थे। तो ऐसे तमाम लोग जिनको साथ में जो नेक्स्ट फेज़ है, फेजिंग आउट ऑफ MA MSc, और ये MA MSc भी साथ ख़त्म हो गई। और फिर ये हुआ था कि इस नोटिफिकेशन को एक्सटेंशन दी गई थी क्योंकि बहुत सारे लोग एनरोल थे और कंप्लीट करना चाह रहे थे अपनी एजुकेशन। तो इसको फिर जून 2022 तक एक्सटेंड किया गया था, और जून 2022 के बाद मज़ीद इसकी एक्सटेंशन ख़त्म हो गई, और अब इसके बाद कोई भी BA BSc अब प्रोग्राम नहीं रहा, और अब और ना तो MA MSc रह गया। तो अब होता क्या है, अगर किसी ने भी BA BSc या ADP किया हुआ है पहले से, तो अब किस तरह वो आगे जो ये 2 साल डिग्री है वो करेगा। चलें, इसको अब कहते हैं एंट्री रूट ऑप्शन। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी सेम इसी को कंटिन्यू करवाया जा रहा है जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में है कि आपकी अगर 14 ईयर एजुकेशन है किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आगे किस तरह आप करने इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एंट्री रूट ऑप्शन। और एंट्री रूट में ये होता है कि जब किसी भी प्रोग्राम में आप दाखिला लेते हैं, आगे जो अवेलेबल है किसी भी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे मैं आपको जो VU में प्रोग्राम हो रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर आपको जो एग्जामिनेशन के साथ एडमिशन होता है, देखा जाता है कि आप किस प्रोग्राम में दाखिला ले रहे हैं, और उसमें जो सिलेबस है वो फिर आपकी जो 14 ईयर एजुकेशन है यानी BA BSc वाली डिग्री है या ADP डिग्री है, उसकी बेस के ऊपर उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं, और जो बाकी सिलेबस आप पास बचता है वो आपको पढ़ना पड़ता है। और एट द एंड वो आपके 4 सेमेस्टर लग जाएं, 5 लग जाएं, 6 लग जाएं, तो एट द एंड जो आपको डिग्री मिलती है वो BS 4 साल की मिलती है। लेकिन इस दौरान ये नहीं होता कि आपको 4 साल पढ़ना पड़े BA BSc के बाद, आपका टाइम फ्रेम कम हो जाता है, और इस तरह आप जो है वो मास्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो 14 आपका BS डिग्री होगी ये 16 ईयर एजुकेशन के बराबर हो जाती है, यानी ये 16 साल आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद आपको जो है वो MPhil या MS में एडमिशन मिल जाता है। तो यूँ समझ लें कि आपने अगर 14 ईयर एजुकेशन की हुई है तो फिर थोड़ा सा मज़ीद आप टाइम लगाएंगे और आपके पास एक 4 साल की डिग्री आ जाएगी, लेकिन वो 4 साल नहीं आपको लगाने पड़ेंगे, वो टाइम फ्रेम कम होता है। तो इसको कहते हैं एंट्री रूट ऑप्शन। इसी तरीके से आप MA MSc कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने MA करना है, MSc करना है, तो ये सारा प्रोसेस है MA MSc का। अब आ जाएं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं, चलें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त ये जितने भी स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम हैं आप देख रहे हैं, ये सब के सब आप इनमें दाखिला ले सकते हैं, लेकिन इसमें 2 प्रोग्राम ऐसे हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जिसमें अभी फ़िलहाल 5वें सेमेस्टर के लिए यानी एंट्री रूट ऑप्शन के ज़रिए दाखिला मुमकिन नहीं है। BS अकाउंटिंग फाइनेंस कर सकते हैं, यानी अगर आपने BCom
बीए, बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, सिंपल बीए है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप आगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं। बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री है ये, इसको आप सिंपली बीएस एजुकेशन भी कह सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी एक अच्छी डिग्री है, इसमें भी आ सकते हैं। बीबीआईटी एक डिग्री है, उसमें भी आ सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी इनमें भी आ सकते हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में नहीं होगा। और अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आज 12 मार्च है, इसमें इसलिए नहीं आ सकते कि इसके एडमिशन जो हैं वो 7 तारीख तक थे, 7 मार्च तक थे, क्लोज हो चुके हैं। तो अगले सेमेस्टर में इनमें भी आ सकते हैं आप। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं, और सिंपल ऐसे है, जो लोग पूछते हैं कि हमने एमबीए करना है, तो ये जो जब आप मज़ीद 4 या 5 सेमेस्टर लगा के बीएस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, ये तो आपका एमबीए के बराबर हो जाएगा। कॉमर्स भी है, जो एमकॉम करना चाहते हैं उनकी कॉमर्स में हो जाएगी, और जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो वह कॉमर्स यानी एमकॉम के बराबर हो जाएगी डिग्री आपकी। कंप्यूटर साइंस है, एमएससी के बराबर हो जाएगा, एमसीएस के बराबर। डाटा साइंस में 5वें सेमेस्टर में अप्लाई नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में आ सकते हैं, इंग्लिश में आ सकते हैं, आईटी में आ सकते हैं, यानी एमआईटी के बराबर हो जाएगी आपकी डिग्री। इस्लामिक स्टडीज़ में नहीं आ सकते, क्योंकि ये अभी स्टार्ट किया है नया प्रोग्राम, तो इसमें दाखिला जाके मज़ीद 2 सेमेस्टर गुजरने के बाद होगा। मास कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, मैथ में आ सकते हैं, साइकोलॉजी कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। सोशियोलॉजी भी अवेलेबल है 5वें सेमेस्टर के लिए, यानी एंट्री रूट के जरिए, और साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी दस्तयाब है। ज़ूलॉजी लास्ट में लिस्ट में है, लेकिन 5वें सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में अब नहीं हो सकता क्योंकि एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। अगले सेमेस्टर में ये भी 5वें सेमेस्टर में अब अवेलेबल हो जाएगा। अब 5वें सेमेस्टर का मतलब एंट्री रूट ऑप्शन है, और ये सारी जो बात मैं कर रहा हूँ, जब आप इसमें दाखिला लेंगे एंट्री रूट ऑप्शन के लिए 5वें सेमेस्टर में, तो बाकी रिमेनिंग जो भी जितना भी वक्त लगेगा 4 या 5 सेमेस्टर, वो कंप्लीट करके आपके पास फिर मास्टर डिग्री के बराबर एजुकेशन हो जाएगी, और वो होगी 4 साल डिग्री। तो होपफुली स्टूडेंट्स ऐसे जिनको 2 साल मास्टर डिग्री के बारे में नहीं पता था या वो करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दाखिले की बारी आ जाती है। दाखिला अगर आप लेना चाहते हैं, पाकिस्तान से किसी भी हिस्से में बैठे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी हर जगह पे ही है। मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपने उसके ऊपर रब्ता कर लेना, इंशाल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। और साथ साथ आपको, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, हमारा कैंपस आपको आपके घर बैठे सपोर्ट करेगा। ये नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, ये व्हाट्सएप के ऊपर भी है, कॉल के ऊपर भी है, ये आप नोट कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप का लिंक इस वीडियो के नीचे इंशाल्लाह मिल जाएगा। दिन थोड़े से रह गए हैं यहाँ पे। अगर बात कर ली जाए दाखिला क्लोज होने की, तो आज 26 मार्च है लास्ट अप्लाई करने की। जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसका प्रोसेस ये होता है कि हम पहले फॉर्म फिल करेंगे आपका, उसके बाद फिर आपकी फॉर्म की वेरिफिकेशन होनी है, और जो कोर्स एग्जामिशन क्लियर होनी है आपकी। मेल आपको आएगी कि कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने नहीं पढ़ने, और फिर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी डिसाइड हो जाता है। उसके बाद फिर आप दाखिला फ़ीस जमा कराते हैं। वीडियो की फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी फ़ीसें हैं। इवन के जो स्कूल्स हैं छोटे छोटे, वो भी इतनी फ़ीसें ले रही हैं जितनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ले रही है। इसकी वजह यह है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी बज़ाते खुद एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखें फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, इस वजह से फ़ीसें कम। अगर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती तो बहुत ज़्यादा फ़ीसें रखी जा सकती थी। चलो, होपफुली ये समझ आ गई होगी। 5वें सेमेस्टर वाली एमए 2 साल वाली वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।